जेईई मेन में 99 लाने के लिए कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट में, आज हम वो लिस्ट डिस्क्लोज करने वाले हैं भैया। इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स बोल रहे हैं, लेकिन ये पढ़ लो एक बार को, बिग डिस्क्लेमर है भैया। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ जाओ 99 आ जाएगी, लेकिन ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि आप सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के जाएं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पूरा डेटा का एनालिसिस करा है पिछले 5 सालों का, उसके बेसिस पे ये लिस्ट इसलिए बता रहा हूं बच्चों, ताकि आप जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर जिनको मैं बोल रहा हूं, उन पे आप विशेष ध्यान दें। ये जल्दी भी इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, तो जैसे ये चैप्टर्स आए स्पेशल अलर्ट, अटेंशन, एंटीने खड़े हो जाने चाहिए भैया। इसको तो मुझे मेरा सुपर स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाना ही है। 99 परसेंटाइल आएगी। कुछ बच्चों का सवाल आता है सर इतने से टाइम में आ जाएगी क्या? भैया तुम अकेले नहीं हो जो सोच रहे हो, पहले पता नहीं इतने सारे बच्चों ने सोचा, अब देखो 16 परसेंटाइल से 99.31 हर साल हो रहा है। इतने बच्चे इतना इंप्रूवमेंट करते हैं। 2020 में अपूर्व भैया ने चालू करा था सिलसिला 33 परसेंटाइल से 99 लाने का। 2021 में अंतरा दीदी, फिर दीपक भैया, मतलब लाइन से चल रहे हैं। 6 साल हो गए हैं, बच्चे फोड़ते हैं क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, सिस्टम बहुत मेहनत करता है और सिस्टमेटिकली मेहनत करते हैं। और एक नहीं बहुत सारे बच्चे हैं, आपको मतलब 50 बच्चे बता दूंगा जिन्होंने इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट मारा है। यहां पर स्मार्ट स्टडी चाहिए होती है, मतलब हमें जिस चैप्टर को जितना समय देना है ना वो उतना लेके जाए, उसके हम कोई भी सवाल नहीं छोड़ें। कोई भी जेईई मेन के जैसे अपने टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मतलब उसको उसकी इंपॉर्टेंस देनी है यार। हाथ खराब हो रहा है, हार्ट खराब हो रहा है, भैया मैं सोचूं हाथ सुधार लूं, हार्ट को बैंड बजाने दूं, तो भैया बॉडी बैंड बज जाएगी पूरी। हार्ट की इंपॉर्टेंस डेफिनेटली हमें सबसे पहले उसको हेल्दी रखना है, ऑब्वियस सी बात है। अब सारे मतलब यार अब बोलोगे सर पूरे बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ भैया पूरे बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ट है, दिमाग है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो भाई आप जो है पूरा जो लिस्ट है उसका तात्पर्य, उसका मतलब कहते हैं ना इन्फ्रेंस, ये नहीं ड्रॉ करें कि मुझे सिर्फ ये चैप्टर करने, लेकिन हमें पता होना चाहिए इन्फॉर्म्ड बच्चे की तरह से यार ये चैप्टर्स हैं जो कि मैं कमजोर छोड़ ही नहीं सकता। चलो शुरुआत करते हैं फिजिक्स के साथ में। भाई आप देखो, आपको डेटा बताता हूं कैसे करा, क्योंकि अभी जनवरी शिफ्ट आने वाली है, तो जनवरी में टॉप चैप्टर पर शिफ्ट एवरेज निकाला है। अब हमने वो पूरा डेटा कंपाइल करा था कि हर शिफ्ट में कितने हैं, पर आपको उससे मतलब नहीं, एवरेज इंपॉर्टेंट है। और 2021 से 2024 में टोटल मिला के कितने आए, तो भाई देखो ये जो चैप्टर्स हैं इस ऑर्डर में, जनवरी के ऑर्डर में सॉर्ट करके रख रखे हैं। अब आप देखना इसमें रे ऑप्टिक्स अभी भी बहुत आया और ओवरऑल भी 1.2 का एवरेज रहता है, जो कि डिसेंट नंबर है यार। तो ये चैप्टर फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा, मैं आपको बता भी दूंगा, पूरी लिस्ट कंपाइल करिए। मॉडर्न फिजिक्स नहीं छोड़ सकते, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं छोड़ सकते, थर्मोडायनामिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लूइड थोड़ा सा इस बार ज्यादा आ गया, बाकी वो 1 का एवरेज 4 सालों से लेके बैठा हुआ है वो, ठीक है ना। रोटेशन को लोग फालतू में बहुत डरते हैं। भाई देखो ऐसा भी नहीं है कि 2-2, 3-3 सवाल आ रहे हैं, नहीं, इतना एवरेज है। यूनिट डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटू है लेकिन डिसेंट आया है। हाँ सालाना एवरेज कम है उसका, पर ये इतना छोटा चैप्टर है कि ये हमें टॉप प्रायोरिटी में रखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस बार कम आया, पर देखो पहले तो भाई 2.3 का एवरेज है 4 साल की इतनी सारी शिफ्ट का, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ये जनवरी में थोड़ा धोखा दे गया था, पर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। इस तरह से पूरी लिस्ट यहां पर मौजूद है। अब आप देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से कम पूछे गए, भाई जिनमें से जैसे जो है ना कम पूछे गए, पर ठीक है ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से जनरली अब अल्टरनेटिंग करंट, अब मैं इसको इस बार कम आया लेकिन 1.3 का एवरेज बैठ रहा है। SHM इस बार कम आया पर 1.2 का एवरेज बैठ रहा है। लेकिन अब आप ये देखो जैसे अब फ्रिक्शन में से बहुत इस बार तो जनवरी में तो आया ही नहीं है ना, पिछले साल की जनवरी में, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होके आता है। तो आपको ये फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स में बता रहा हूं, इनको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इनको सर आपने EM वेव्स भी लिया है यार, देखो इसमें 4 फॉर्मूले होते हैं और इसमें से कितने का एवरेज बैठा। अगर अपन EM वेव्स की बात करें तो भाई EM वेव्स में से
कितने का बैठा भाई, 0.8 0.9 अप्रॉक्स 1। आप सोचो 4 फार्मूले हैं और एक सवाल पक्का है। रोटेशन में थोड़ा सा ही ज़्यादा है, रोटेशन में कितने फार्मूले भैया। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है ना। इनको आपको जब भी आप पढ़ रहे हो, इनकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है पूरी ढंग से, इनको एक्स्ट्रा तवज्जो देनी है, इनके पूरे सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आप ईसरल के मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज 1, 1A, 2, 2A पूरे जो मॉड्यूल्स में टॉपिक वाइज बटे हुए, एक एक सब टॉपिक इनका स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, ठीक है ना। फिर जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, बिल्कुल देने हैं भैया, और जेई मेन पीवाईक्यूज देने हैं। जेई मेन के पीवाईक्यूज बच्चों हमने 4 सेट में बांटे हैं, 4 सेट में बांटे हैं, ताकि आप लोगों को छठे छठाए पीवाईक्यूज मिल जाए। नहीं तो बहुत एफर्ट वेस्ट होता है पीवाईक्यूज खुद छांटने में। सेट 1 पढ़ने के साथ करना, सेट 2 टाइम मिले तो कर लेना, रिवीजन सेट 3 जो है वो जेई मेन के पहले करना है जनवरी के रिवीजन के लिए, और सेट 4 जो है अप्रैल के लिए करना है आपको। इस तरह से बांटा है। और ये सारी चीजें, अब काफी सारे बच्चों का एक सवाल भी आता है, सर मेरे को पहले जेई मेन पे फोकस करना है, एकदम फोकस होकर, मेरे काफी बैकलॉग रह चुके हैं, मैं कैसे करूं। तो भाई आपके लिए मिशन 99 2.0 भी आ गया है। खतरनाक खतरनाक फैकल्टीज इसमें पढ़ा रही है। फिजिक्स में आपको पता है कौन पढ़ा रहे हैं, है ना। 24 साल आईआईटी दिल्ली पास आउट, मतलब 24 साल का एक्सपीरियंस, आईआईटी दिल्ली पास आउट, खुद की टॉप रैंक, पढ़ाए हुए बच्चों की टॉप रैंक केमिस्ट्री में, है ना, बिल्कुल 20 साल एक्सपीरियंस, वो भी आईआईटी दिल्ली से। ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, मैथ्स और उसके रिवील होने वाले हैं अभी, है ना। तो भाई आपके पास ऐसे ऐसे टीचर्स होने वाले हैं इसमें, एक से बढ़कर एक। और इस कोर्स का सोल पर्पस है आपको जनवरी में ही 99 परसेंटाइल के लिए तैयार करना। इसमें आपको थ्योरी भी बिल्कुल हर चैप्टर बेसिक से होगा, और पूरा फोकस होगा जनवरी अटेम्प्ट पे। सेलेक्टेड पीवाईक्यूज, जेईई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट, एवरीथिंग विल बी हियर। 2.0 लॉन्च कर रहे हैं बच्चों। 1.0 वाज वेरी सक्सेसफुल, अब 2.0 की बारी है। 25 अगस्त से लाइव क्लासेस हैं। आप अगर इसको बाद में भी देख रहे हो तो मेंटर्स आपको इसमें कैचअप करवा देंगे, है ना। इसमें मेंटरशिप भी है, और भारत का सबसे अफोर्डेबल कोर्स है, यस, जिसकी मार्केट प्राइस इतने फीचर्स के साथ में 25,000 रुपये है। ईसरल का वो कोर्स लेस देन 10,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है 8400 में, है ना। तो भाई ये आपके पास में प्लस जीएसटी, ये आपके पास में एक गोल्डन चांस है 9-10 फोड़ने का, ठीक है। अब देखो मैथ्स की बात करें, अच्छा इसमें कैसे होगा, देखो आपके 3 से 4 लाइव क्लासेस चलेंगे डेली, पूरे 12 घंटे की हमने आपकी जनवरी वो जर्नी जो है जनवरी के लिए प्लान कर ली है। होमवर्क 4 घंटे का, रिवीजन बैकलॉग 1.5 घंटे का, नोट्स रिकैप 1.5 घंटे का, पूरा दिन आपका इस तरह से बीतेगा। इसमें मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे, क्वेश्चंस पूरी जो है ना, पूरा अगस्त से लेकर पूरा जनवरी तक का पूरा प्लान बन चुका है। टेस्ट प्रैक्टिस, टेस्ट में एक्सपर्ट बनना है, टेस्ट में प्रो लेवल पे पहुंचना है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके, देखो अब जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, तो इसका थीम कैसे रखा गया है बच्चों, कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले पढ़ा दिए जाएं, ताकि रिवीजन का उनके लिए ज्यादा समय मिल जाए, ठीक है। चलिए मैथ्स की बात करें भाई साहब, अरे सर मैथ्स का लिया, पहले केमिस्ट्री लाते ना यार। देखो मैथ्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कम नंबर आते हैं तो क्या हुआ, मैथ्स में तो और ज्यादा सोचना है हमको। अब आप देखो 3D भाई 1.7, यहां भी टॉप 3D ज्योमेट्री जो चैप्टर है, और 2.5। तो भैया जब भी 3D ज्योमेट्री चैप्टर आए, इसको तो सुपर स्ट्रॉन्ग करना ही है। अगर अभी भी आप नहीं करो ना यार, मैं चैप्टर छोड़ देता हूं। देखो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा होगा ना, उनको पता ही नहीं होगा कि 3D ज्योमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझना। तो काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं होता भैया ये इंपॉर्टेंट है। अब तुम यार इसमें तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, 1.5 1.9 का एवरेज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें पूरा इंटीग्रेशन अगर आप ले लो, इंडेफिनेट भी इसमें जोड़ लो, तो भैया 0.5 और 1.4 ऑलमोस्ट 2 हो गया, 1.9 2 हो गया। 2 सवाल पर शिफ्ट में मिल ही रहे हैं भैया, और यहाँ एवरेज 2 का ही आ रहा है। तो भाई आपको मैथ्स की लिस्ट में देखो पढ़ना सब कुछ है। फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, मतलब इनको आपको एकदम कहते हैं ना सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। 10 में ऐसे खड़ा रहता हूँ, अब स्नैपशॉट ले लो। अब अरे इधर का दिख रहा है ना, ठीक है चलो ले लो, ले लिया सर स्नैपशॉट, ठीक है बहुत बढ़िया। इन चैप्टर्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करना। चलिए केमिस्ट्री की बात करते हैं अपन अब। ओहो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना, ओके इतना ठीक है। मोल कंसेप्ट इतना, मोल कंसेप्ट इतना पता है,
2.0 में आपकी स्टार्टिंग मोल कंसेप्ट से होने वाली है। अब आप देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और इसलिए उसको बाद में लिया है, लेकिन मोल कंसेप्ट जो सेकंड वेटेज का चैप्टर है उसको सबसे पहले ले लिया। ये फायदा है देखो, ठीक है। तो भाई आप इसमें केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे, केमिस्ट्री में अरे बहुत पहले पढ़ी थी भैया, फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर। मैंने प्रतीश्री से पूछा, मैंने कहा सर आप बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी यार, केमिस्ट्री आप जानते हो और भी धुरंधर है एक से बढ़कर एक। तो भाई ये पूरी लिस्ट आई है, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स मान के करें बच्चों। इस वीडियो का पर्पस बहुत सिंपल है, आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, क्योंकि देखो आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि आप पूरा डेटा एनालिसिस करो ना, इतना डेटा होता है ना। इसलिए हमने बैकग्राउंड में सारी मेहनत कर ली है बच्चों आपके लिए, बस आप इसको फॉलो कर लो यार। एक प्रॉमिस कर दो, सर मैं स्मार्ट स्टडी करूँगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को तो सुपर स्ट्रॉन्ग बना के जाना है। देखो यार 150 160 में भी 99 परसेंटाइल आई हैं टफ शिफ्ट में, 200 पार नहीं गई है इस बार। तो भाई हम इंटेलिजेंटली खेले ना उसमें, क्यों नहीं खेले? ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है, प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो विश यू ऑल दी बेस्ट। ई सरल का पूरा परिवार आपके साथ हमेशा है बच्चों, मिलकर मचाएंगे।